पृथ्वी पे सबसे पहले लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? आखिर कैसे हुई धरती पे जीवन की शुरुआत? किसी थ्योरी का ये कहना है कि किसी सुपर नेचुरल पावर ने मात्र 6 दिनों में इस धरती पर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी चीजों को बना डाला, जिसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। और किसी थ्योरी का ये कहना है कि लाइफ हमारी धरती से ना आकर किसी और ग्रह से आती है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स, जिसे कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं। और भी थ्योरी है जैसे कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और इस थ्योरी का ये कहना है कि लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब लाइफ की शुरुआत किसी नॉन लिविंग मटेरियल से हुई है। बट इन सब थ्योरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। सभी साइंटिस्ट की धरती पे जीवन की शुरुआत को लेकर अपनी अपनी मान्यता रही है। बट मैं आज आपको वही चीजें बताऊंगी जो धरती पे जीवन की शुरुआत को लेकर एक्सपेरिमेंटली पता चला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो धरती पर लाइफ की शुरुआत को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि धरती का जन्म कैसे हुआ। और धरती के जन्म को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड के जन्म को समझने के लिए हमें आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले जाना होगा। तो आज से 20 बिलियन ईयर्स पहले इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस ब्रह्मांड के जन्म को बिग बैंग थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स में, और इस ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी चीजें बनी, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। तो इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो यूनिवर्स बना, उसके बाद बनी गैलेक्सीज, और फिर गैलेक्सी के बाद आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी हमारी प्यारी पृथ्वी। तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद बनी गैलेक्सीज, और फिर गैलेक्सी के बाद बनी हमारी प्यारी सी पृथ्वी। तो अब धरती तो बन गई, बट उस वक्त धरती वैसी नहीं थी जैसी कि आज है। तो उस वक्त धरती पे पेड़ पौधे नहीं थे। तो अगर पेड़ पौधे नहीं थे तो जाहिर सी बात है उस वक्त ऑक्सीजन भी नहीं होगी। सो देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। उस वक्त धरती पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से उस वक्त का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था। और उस वक्त हमारी धरती पे कोई लेयर भी नहीं थी, ना ही ओजोन लेयर, ना ही स्ट्रेटोस्फियर, और ना ही और कोई लेयर। उस वक्त हमारी धरती पे कुछ भी नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। उस वक्त धरती नई नई बनी थी, जिसकी वजह से उस वक्त का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर था। उस वक्त का टेम्परेचर इतना हाई होने के कारण कैन यू एक्सपेक्ट लाइफ? क्या आप लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो इतनी गर्मी में? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त जब धरती बनी थी तब तूफान की वजह से कुछ भी स्टेबल नहीं था। उस वक्त धरती पर हर जगह ज्वालामुखी फूट रहे थे। तो ये सब उस वक्त हमारी धरती पे होती जा रही थी, जिसकी वजह से उस वक्त का कंडीशन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। जीवन की शुरुआत के लिए उस वक्त चीजें स्टेबल नहीं थी। तो जब वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे तो जो गैसेस उसमें से बाहर निकल रही थी वो गैसेस थी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सारी गैसेस उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद थी, बट उस वक्त प्रिमिटिव अर्थ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपको दीवार बनानी होगी। तो ठीक उसी तरह अगर आपको धरती पर रहना है तो सबसे पहले आपको सन से आने वाली यूवी रेस से बचना होगा। तो यूवी रेस से बचने के लिए हमें चाहिए ओजोन लेयर।
उस वक्त प्रिमिटिव अर्थ पे ओजोन लेयर नहीं था, इसलिए जो सन से यूवी रेज आ रही थी वो डायरेक्टली अर्थ पे घुस रही थी। तो जैसा कि उस वक्त यूवी रेज धरती पर पहुंच रही थी, तो धरती पे यूवी रेज पहुंचने की वजह से उन्होंने तोड़ना शुरू किया CO2 को, और CO2 को तोड़ने की वजह से ऑक्सीजन फ्री हुई। तो जैसे ही ऑक्सीजन फ्री हुई वैसे ही बना हमारा रक्षा कवच ओजोन लेयर। तो जैसे ही ओजोन लेयर बनी, हमारी पृथ्वी प्रोटेक्टेड हो गई सन से आने वाली यूवी रेज से। अब धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ तो अर्थ पे मौजूद जो वाटर वेपर्स थे वो बारिश के रूप में बरसने लगे। उस वक्त हमारी धरती से बहुत सारे मीटेरॉइड टकराते रहते थे, और मीटेरॉइड के टकराने की वजह से अर्थ पे बड़े बड़े खड्डे बनने लगे, और उसी खड्डे में बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा, जिसे आज हम सी और ओशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि धरती पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। तो दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है ओपेरिन एंड हैल्डेन, और उनका ये कहना था कि धरती पर मौजूद नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से धरती पर सबसे पहले लाइफ की शुरुआत हुई है। मतलब उनका ये कहना था कि हमारी जो लाइफ है वो छोटे छोटे केमिकल को कंबाइन करके बनी है। उन्होंने ये कह तो दिया कि धरती पर मौजूद केमिकल की वजह से लाइफ बननी शुरू हुई है, बट वो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। तो इस थ्योरी को बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे एंड मिलर ने। तो यूरे एंड मिलर ने उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो सारी कंडीशन मेंटेन की जो कि उस वक्त हमारी प्रिमिटिव अर्थ पे मौजूद थी, जैसे कि हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन वाली गैसेस। तो उनका एक्सपेरिमेंट ये था। तो सबसे पहले उन्होंने एक स्पार्क चेम्बर लिया, इसमें उन्होंने 8000 वोल्ट पे स्पार्क करवाया, जो कि एक तरह से बिजली कड़कने का और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा था। और इसमें उन्होंने वो गैसेस को भर दिया जो कि उस वक्त हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे मौजूद थी, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, और नीचे एक कंडेंसर लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ जो भी चीजें बनेगी वो हवा के फॉर्म में बनेगी। उन चीजों को लिक्विफाई करने के लिए एक कंडेंसर लगा दिया गया। इसमें एक वैक्यूम का यूज किया गया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में वैक्यूम का यूज इसलिए किया गया था ताकि इसमें जितने भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए। और यहाँ पे एक बॉयलर रख दिया गया जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो वाटर था वो प्रिमिटिव अर्थ के सी को इंडिकेट कर रहा था, और उसमें मौजूद हीट वॉल्केनो को इंडिकेट कर रहा था। तो यहाँ पे सी वाटर इवेपोरेट होगा हीट की वजह से, और इस कंटेनर में पहुंचकर यहाँ पे लाइटनिंग हुई जिसकी वजह से एनर्जी मिली, और इसकी वजह से उसमें मौजूद कंपाउंड मेक ब्रेक होने लगे, और ये कंपाउंड मेक ब्रेक होकर नीचे जाते जाते यहाँ सी वाटर में पहुंच गए। तो ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा करीब 18 डेज तक। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद फाइनली क्या हुआ। तो 18 डेज बाद उन्होंने वो पानी निकाला और फिर उसे देखा। तो उन्हें इस पानी में प्यूरिन, पिरामिडिन, एमिनो एसिड एंड और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं। और आपको पता होगा कि आरएनए प्यूरिन एंड पिरामिडिन से ही बना है। तो इसी तरह हमारी पृथ्वी पे आरएनए से फर्स्ट लाइफ बननी शुरू हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइफ की शुरुआत हुई है सिर्फ और सिर्फ इन छोटे छोटे केमिकल्स की वजह से। आप यही सोच रहे होंगे ना कि सबसे पहले तो डीएनए आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए ही क्यों बना? तो सुनो, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनना एक सिंगल प्रोसेस है, बट डीएनए से प्रोटीन बनना एक डबल स्टेप प्रोसेस है। और जो डीएनए है वो स्टेबल है, बट आरएनए स्टेबल नहीं है। आरएनए रिएक्टिव है क्योंकि आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है,
और जब हम कुछ डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें रिएक्टिव और अनस्टेबल कंपाउंड चाहिए होता है, और जो डीएनए है वो रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि अगर डीएनए रिएक्टिव होता तो वो हमारी बॉडी में बार बार कोई ना कोई म्यूटेशन या फिर चेंजेस करता रहता। वो आरएनए ही है जो अनस्टेबल और रिएक्टिव है, तो इसलिए सबसे पहले बना आरएनए। और उस वक्त हमारी पृथ्वी पे लाइफ की फॉर्मेशन के लिए रिएक्टिव चीजें चाहिए थी, ना कि स्टेबल। तो इसलिए डीएनए ना बनकर सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए बना। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन बता रहा है, और पृथ्वी पे सबसे पहले लाइफ की शुरुआत कैसे हुई वो भी हमें इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला। तो इसी तरह सबसे पहले एक सिंगल सेल आया होगा। तो इसी तरह सबसे पहले अर्थ पे माइक्रोब्स का जन्म हुआ, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ, और इसी साइनोबैक्टीरिया की वजह से अर्थ पे ऑक्सीजन आया, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन के लिए वाटर का यूज करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते थे, जिसकी वजह से इस अर्थ पे ऑक्सीजन आया। इस साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो इसी तरह सबसे पहले समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे ये समुद्री जीव निकलकर बाहर आने लगे, और फिर धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक इवोल्यूशन हुआ, और हम जैसे होमो सैपियंस का अस्तित्व इस दुनिया में आया। होमो सैपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। इवोल्यूशन एक दिन में नहीं हो जाता है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और धरती पे इवोल्यूशन हुआ है इसका प्रूफ हमें फॉसिल, वेस्टिजियल ऑर्गन, इन सब चीजों से मिलता है। इनफैक्ट शायद अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, बट ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो और लंबा प्रोसेस है। तो इस तरह लाइफ की शुरुआत हुई प्रिमिटिव अर्थ पे मौजूद केमिकल के द्वारा, और उस वक्त धरती की कंडीशन भी ऐसी थी कि लाइफ की शुरुआत हो सके। अगर उस वक्त अभी की जैसी अर्थ की कंडीशन होती तो शायद उस वक्त धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इतना सब देखने और समझने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जैसे धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, ठीक उसी तरह हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट में भी लाइफ की शुरुआत हुई होगी, और हो सकता है कि हमारी पृथ्वी की तरह उस प्लेनेट में भी अभी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो। खैर दूसरे ग्रह का तो पता नहीं, बट यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत प्रिमिटिव अर्थ पे मौजूद केमिकल की वजह से हुई है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव मिलता है कि वी इवॉल्व फ्रॉम स्मॉल केमिकल्स।